बर्फ की रानी चुपचाप पहरा दे रही थी। उसकी निगरानी में एक पालना था जो पूरी तरह बर्फ से बना हुआ था। वह किसी आग या लौ को पास नहीं आने देती थी। कोई आग नहीं, उसने कठोर स्वर में कहा। उसकी एक सेविका डरते डरते उसे एक उल्लू का मुखौटा देती है। रानी ने उसे तुरंत पहन लिया और उल्लू की दृष्टि से पूरे राज्य को देखने लगी। जल्द ही उसने देखा कि उसके दो सबसे प्रतिभाशाली शिष्य, जिन्हें उसने वर्षों तक पाला और प्रशिक्षित किया था, आपस में प्रेम में पड़ गए हैं। यह उस कानून के विरुद्ध था जो खुद रानी ने बनाया था। उसने दोनों की फांसी का आदेश दे दिया। फिर अपनी बर्फीली जादुई शक्ति से रानी ने एक विशाल बर्फ की दीवार खड़ी कर दी जो उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दे। दीवार के अंदर से आइकी ने अपनी प्रेमिका एल्सा को अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद उसे खाई में फेंक दिया गया, लेकिन आइक किसी तरह बच गया। एक दिन एक सेनापति उसे मिला और उससे एक जादुई सुनहरा दर्पण खोजने में मदद मांगी। खोज के दौरान आइक की मुलाकात एल्सा से हुई, जो मरी नहीं थी। असल में दीवार पर जो दृश्य उसने देखा था वह बर्फ की रानी का भ्रम, इल्यूजन था। एल्सा की मदद से उन्होंने आखिरकार वह जादुई दर्पण ढूंढ लिया। लेकिन जब वे आराम कर रहे थे, अचानक एक ठंडी लहर चली। झील की सतह पल भर में जम गई। तभी आइक को एहसास हुआ कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है। दरअसल यह सब बर्फ की रानी की चाल थी। वह स्वयं वहाँ प्रकट हुई, शक्तिशाली और निर्दयी। आइक और उसके साथी उसका सामना नहीं कर सके। दो बौनों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने एक ही झटके में उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। स्थिति गंभीर हो गई। एल्सा ने झटपट अपनी धनुष उठाई और सीधा आइक के हृदय पर एक तीर चला दिया। रानी ने जीत हासिल कर ली थी। वह आत्मविश्वास से दर्पण लेकर सबके सामने वहाँ से चली गई। लेकिन उसी पल आइक अचानक जाग उठा। तीर उसके दिल में नहीं, बल्कि उस लटकन पेंडेंट में लगा था जो एल्सा ने उसे कभी दिया था। तब उसे समझ आया, एल्सा ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसने सब कुछ रानी को छलने के लिए किया था। अब आइक ने ठान लिया, वह अपनी प्रेमिका को बचाएगा और उस दुष्ट जादूगरनी को दुनिया को नष्ट करने से रोकेगा। एल्फों की मदद से उन्होंने शक्तिशाली जादुई घोड़े पाए और बर्फ की रानी के राज्य की ओर रवाना हो गए।